नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी फैशन डिजाइनर, मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट विभा आनंद हिरनबाजी। विभा जी ने अपने करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड, मिसेस महाराष्ट्र दिवा का फोटोजेनिक फेस अवार्ड, एसके यूनिवर्स इंडिया इंटरनेशनल 2024 की विजेता और नेशनल वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड। ये फैशनिस्टा 2024 की ब्रांड एम्बेसडर भी है। इनके शूट्स में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, ऑरा डायमंड और आशीष एनेक्स ब्रांड शूट शामिल है। आइए जानते हैं उनके सफर, उनके विचार और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। सबसे पहले मैम हमें ये बताइए कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई है और क्या कोई खास प्रेरणा रही है। बचपन में तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मॉडल बन जाऊँ, बट तब जो दौर था तब वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो जो टाइम था तब ये सब मॉडलिंग-वॉडलिंग ज़्यादा स चलता नहीं था। तो मैं जब छोटी थी तो मस्त रेडी होकर ऐसे मिरर के सामने देखती थी अपने आप को और बोलती थी, "अरे वाह! मैं तो मिस सुष्मिता सेन लग रही हूँ, ऐश्वर्या राय लग रही हूँ।" तब वो लोग ज़्यादा चलते थे, तब उसका चलन ज़्यादा नहीं था। फिर भी एक मन में इच्छा थी कि मैं कभी न कभी मॉडल बनूँ, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया बहुत बड़े-बड़े ख्वाब थे। वो तो नहीं, बट बाद में मैं मतलब प्रेरणा मेरी वही थी कि ये लोगों को देखकर मैं कुछ तो बनूँ। तो फिर जैसे-जैसे समय बीतते गया, पढ़ाई हुई, शादी हुई। शादी के बाद मैंने अपने ससुराल में आकर, एक हाउसवाइफ़ ही थी मैं, तो मैं ऐसे उनके पेजेज़ जब फ़ेसबुक ज़्यादा चलन में था, तो मैंने फ़ेसबुक पे बहुत सारे पेजेज़ देखती थी, ये मॉडलिंग की ये वो। तो एक बार मैं ऐसे ही बैठी थी, तो स्क्रॉल करते हुए देखते जा रही थी, तो फ़ैशन पेज आया उसमें, कंटिन्यू फ़ैशन के पेजेज़ आ रहे थे। तो मेरा बेटा था, तो उन्होंने बोला, "मम्मा आप क्या देख रहे हो?" तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, ये ऐसे फैशन के ये जो आते हैं शोज़ है, मतलब मॉडलिंग शो ये वो, तो मुझे देखने को अच्छा लगता है। तो बोले, आपको करना है क्या? तो मैंने बोला, नहीं करना नहीं है, बट अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तब वो था पेज मिसेस महाराष्ट्र, 2023 में वो आया था पेज। तो उसमें वो था, फॉर्म भरना था, फिर सारी उन लोग ने मतलब कॉल करके बातें की, मैंने ये वो। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि ये ऐसा-ऐसा है, महाराष्ट्र मिसेस महाराष्ट्र का कॉन्टेस्ट है, मुझे जाना है, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो वो बोले, बिल्कुल कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अगर तुमको करना है तो मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। फिर बात थी परिवार की कि हस्बैंड ने बोल दिया है, बेटा भी मेरा मुझे बहुत सपोर्ट करता है, पर बात आई परिवार की कि सास-ससुर है। मेरे मम्मी-पापा ने भी मुझे कोई चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया। वैसे ही जैसे मैं ससुराल में मैंने ये बात बताई कि मैं उधर के लिए सिलेक्ट हो चुकी हूँ, तो उन्होंने बोला, "अरे बेटा बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बिल्कुल आगे बढ़ो।" तो मतलब ऐसे परिवार का साथ था, तो मैं ये सब चीज़ों में आगे बढ़ी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे परिवार ने मुझे इस फ़ील्ड में जाने दिया और मुझे परमिशन मिली इसका। तो इसका मतलब ये है कि आपने शादी के पहले तो कभी इसमें एंटर नहीं किया था, नहीं। क्योंकि शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है शादी के पहले, घर वाले भी बोल देते हुँ। हैं कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए। मतलब ससुराल में अगर मिलता है क्या ऐसे, अगर तुम वो फ़ील्ड में चले गए, अगर ससुराल वालों को नहीं पसंद आया वो चीज़, वो सारी चीज़ें रहती थी। इसलिए फिर उन्होंने भी कभी मॉडलिंग के लिए नहीं बोला। बोले, अगर पढ़ना है तो बढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो, लिखो, सब करो। बट ये हमको ये नहीं पता है कि ससुराल जाने के बाद में आपको ये सब करने मिलेगा या नहीं, फिर वो सपने अधूरे रह जाएँगे, जी। इसके लिए। बट मुझे ससुराल वालों से भी कभी मतलब मेरे कोई भी सपना अधूरा नहीं रहा। यहाँ पर आके मैंने बहुत सारे अपने सपने पूरे किए हैं। हम ये सच में बोल सकते हैं कि शादी के बाद हस्बैंड का उतना सपोर्ट और उनके फैमिली का सपोर्ट, ये बहुत बड़ी बात है और उसके बाद आप इतने मुकाम पे आगे बढ़ गए, वो बहुत बड़ी बात है और हाँ। ये सच में प्रेरणा है सबके लिए। अ, अ, जैसे कहा जाता है ना कि मतलब फैमिली सपोर्ट करती है, तो ये बात मैंने अपने लाइफ में देखा है कि मतलब मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इन-लॉज़ के यहाँ पर भी और मेरे मायके से भी मुझे हर चीज़ में सपोर्ट मिलता है। तो जैसे मतलब अगर कुछ करना है तो वो ऐसा है कि एक बार ठान लो तो कर लो, बट परमिशन ज़रूरी है, जी, परिवार का साथ ज़रूरी, और जी, जी। हमारी जॉइंट फैमिली रहने के बावजूद मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म पर आने मिला है, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे फैमिली के लिए। जी। मैम आपने एक साथ कई क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग और मेकअप आर्टिस्ट होने के बीच, तो इनके बीच आप संतुलन कैसे बनाए रखती है? तो क्योंकि इसके साथ आप घर भी सँभाल लेते हैं, तो हाँ, इसमें संतुलन कैसे हो जाता है? मैं मेरा बुटीक का जो बिज़नेस करती हूँ, वो घर से ही करती हूँ, क्योंकि मैं मेरे घर में बड़ी बहू हूँ, तो मुझे मतलब घर भी देखना है। जी, ये कोई ये नहीं है, मतलब ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको घर देखना ही है, आप ये जी, मत जी, करो। पर मुझे है कि मुझे अपने परिवार को भी लेके चलना है, तो जी, मुझे अपना घर भी देखना है और साथ में ये सारा कुछ भी करना है। मेकअप आर्टिस्ट का ऐसा है, जब ऑर्डर्स आते हैं, वो तो मैंने काफ़ी मतलब पहले दोनों कोर्सेज़ साथ में की थी मैंने, फैशन डिज़ाइनिंग का और मेकअप आर्टिस्ट का। तो मैंने ऑर्डर्स पे भी जाना रहता था, तो मैं अपने घर के काम कर लेती थी और फिर जाती थी। तब भी उसमें भी कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था कि तुम बाहर जाकर कैसे मेकअप करोगी, कैसे क्या करोगी। वो घर वालों के सपोर्ट से ही मुझे मतलब मैं संतुलन बराबर बनाए रखती हूँ।
तो इसमें मेरे फैमिली का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे का बहुत सपोर्ट है मुझे, क्योंकि अगर घर के बाहर कोई लेडीज जाती है तो घर के काम है, खाना बनाना है, जी। सारी कुछ बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो हाँ। वो हम अगर सब मैनेज कर लेते हैं तो परिवार वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जी, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे सँभाल पूरे लो, घर उसके बाद आपके पूरे काम हो जाएँगे बिल्कुल और उसके साथ आपकी फैमिली तो आपके साथ सपोर्ट में सपोर्ट आ में ही है ही, जाएँगी। हाँ। जी, बहुत करेक्ट। मैम आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, जैसे प्रतिष्ठित सम्मान को पाने का आपको अनुभव कैसे रहा? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जब मुझे कॉल आया कि मतलब मैं जब से मॉडलिंग कर रही थी, तो मुझे मॉडलिंग और फैशन डिज़ाइनिंग के इसमें मिला है मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो वो जी। मतलब मुझे जब कॉल आया था कि आपको ये अवार्ड मिलने वाला है, तो मैं तो खुशी अपने आप में इतनी खुश हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। एक्साइटमेंट मेरा इतना था कि मैं मतलब कैसे क्या मुझे मिलेगा? मैं अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ रहेगा? क्या रहेगा? तब भी मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला, "कहाँ पे है? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।" तो हम लोग दोनों गए थे वो सहारा होटल में हुआ था और जब मुझे मिला तो इसकी खुशी मैं बता नहीं सकती, बयाँ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना प्रतिष्ठित सम्मान अवार्ड मुझे मिला है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैम आपको एसके यूनिवर्स इंडिया इंटरनेशनल 2024 का ताज जीतने को के पीछे का सफ़र कैसा रहा? जैसे मेरे फो मॉडलिंग में मैं आई हूँ, तो फ़ोटोज़ अपलोड करना, जी। कॉन्टेस्ट में जाना, तो जब हम एक कोई कॉन्टेस्ट सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिसेस महाराष्ट्र का मिला था 2023 में, तो उधर जी। मुझे फ़ोटोजेनिक फेस का अवार्ड मिला था। तो उसके बाद में मुझे कॉल आया कि यानी आपका हमने देखा है बायोडाटा, ये पूरा देखा है, तो उसमें मतलब आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रही हो। उसमें भी मेरा यही था कि मैं पहले हाउसवाइफ़ थी, तो उन्होंने ये एप्रिशिएट किया है कि मतलब हाउसवाइफ़ रहने के बाद में, जॉइंट फैमिली रहने के बाद में आप इधर तक आए हो, हमें बहुत अच्छा लगा, तो आप हमारे इधर कॉन्टेस्ट में आ सकते हो क्या? वो दिल्ली में था। तो मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला हाँ ठीक है, चलो देखते हैं कि इसका भी अनुभव कैसा रहता है, क्योंकि ये तो जो मिसेस महाराष्ट्र था वो पुणे में था और ये दिल्ली में था। तो पहले तो थोड़ा डर लग रहा था कि दिल्ली साइड जाना है, घर छोड़ के जाना है और कैसे जाना है, कैसे क्या रहेगा वो प्रोग्राम। तो मैंने फ़ोन पे सारी डिटेल्स ली और वहाँ पर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा वो अवार्ड जब मैंने जीता है। तो उसके बाद आपकी फैमिली ने भी आपको बहुत एप्रिशिएट किया होगा, आपके हाँ, फ्रेंड्स, बिल्कुल। फैमिली ने? बिल्कुल, जी। फैमिली तो हर बार मुझे हाँ, हर चीज़ में एप्रिशिएट करती है। वो बहुत खुश होते हैं कि मतलब हमारी बहू इतना सारा कुछ करके भी इतने बड़े-बड़े अचीवमेंट्स ले रही है, तो जी। उनको वो चीज़ की बहुत खुशी है। आपको अवार्ड्स मिलने के बाद जब आपको फैशनिस्टा 2024 की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया, तो उस पल की खुशी को आपने कैसे बयाँ किया? पहले तो मैं मतलब देखते थे कि बड़े-बड़े लोग ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। तो उनका जब मैंने शो किया था दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि आप में कुछ अलग बात है। आप हमारे शो की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहोगी क्या? तो मैंने बोला मैंने थोड़े संकोच किया पहले कि कैसे ब्रांड एम्बेसडर में मुझे क्या करना होगा, क्या नहीं। तो बोले कुछ नहीं है, आप हमारी शो की शोभा बढ़ाने के लिए आइए। तो मुझे मतलब बहुत प्राउड फील हुआ कि नहीं उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ब्रांड एम्बेसडर बनाने का है उन्हें मुझे। तो मैंने हाँ कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो ब्रांड एम्बेसडर बनकर। मैम आप मालाबार गोल्ड एंड डायमंड और ऑरा डायमंड के साथ शूट का जो अनुभव था, वो कैसा रहा आपका? डायमंड तो हर लेडीज़ का सपना रहता है कि डायमंड पहनूँ। तो जब उन्होंने हमें डायमंड की ज्वेलरी पहनाए और जब हम जैसे-जैसे फ़ोटोशूट हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हमने बहुत सारे करोड़ों की ज्वेलरी पहन ली थी। हालाँकि वो हमको फ़ोटोशूट था बट हमको मतलब इतना अच्छा लगा वहाँ पर जब हम गए ना तो उन्होंने बिल्कुल इतना अच्छे से बिहेव किया कि ये आपके लिए ये सेट आप चूज़ कर लो जो चाहिए आपको आपके हिसाब से। तो हमने अपना मतलब अपने पसंद का हार लिया, रिंग ली, फिंगर रिंग है, इयररिंग्स है, नेकलेस है, सारा कुछ पहना तो हमको बहुत अच्छा बहुत प्राउड फील हो रहा था कि डायमंड इतने सारे करोड़ों की डायमंड ज्वेलरी पहनकर हम फोटोशूट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपका जो सफ़र है मतलब आप फैशन डिज़ाइनिंग या ये सब बोलेंगे या फैशन के लाइन में जाना, बहुत हुँ, बड़ी बात होगी। उसके हुँ। बाद आपने उसमें थोड़ा-सा प्रोग्रेस किया, फिर प्रोग्रेस करते-करते आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है ये। मैम इसके बाद आपने कहा है कि परिवार पहले, तो आप अपने अपने व्यस्त करियर के बावजूद परिवार के लिए समय कैसे निकालती हैं और परिवार ने आपकी इस यात्रा में कितना सहयोग दिया है? मतलब ऐसा है कि अगर हमें कुछ करना है, तो वो तो अपनी इच्छा रहती है कि हमें ये करना है, वो करना है। बट कैसा है परिवार क्योंकि परिवार ने हमको सिखाया है कैसे जीना चाहिए, जी, कैसे। तो परिवार सबसे पहले है, जिसमें से मेरे हस्बैंड का ऐसा मानना है कि जैसे कभी भी लाइफ़ दोबारा नहीं मिलती, तो एक बार मिली है उसको फुल एन्जॉय करो। जी। कोई भी चीज़ है अगर टेंशन वाली भी चीज़ है तो उसको हँस के जियो।
ऐसे नहीं है कि ये टेंशन आ गया तो अभी बाप रे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब मैं बहुत टेंशन लेती हूँ हालांकि, पर वो बहुत अच्छे फ्री माइंड के। तो वो मुझे बोलते हैं कि देखो ये हो गई जो चीज, उसके लिए हमको कुछ कर नहीं सकते, जो आने वाला पल है उसको एंजॉय करो। अगर हम जो बीती हुई जिंदगी है या जो पल है उसको हम सोचते बैठेंगे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अच्छे से आगे बढ़ो, कोई सोचो मत, यहाँ से सोचो, एक दिमाग से सोचो, एक दिमाग से निकाल दो, मतलब यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो, ऐसा किस्सा है उनका। तो मतलब मैंने जब ये फैशन इंडस्ट्री में अगर आई हूँ, मुझे ये भी करना है, तो मैंने बताया आपको जैसे कि मैं अपना बुटीक घर से चलाती हूँ, जी। मेकअप आर्टिस्ट का था तो मैं कभी-कभी बाहर जाती थी। और ये जो फैशन शोज़ है, तो वो 1-1 2-2 दिन के रहते हैं, तो मैं फिर मेरे यहाँ पर मेड है, जी। वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, तो वो खाना-वाना बना देती है मेरे फैमिली को। मुझे ये है कि मतलब उनका खाना-पीना, उनकी तबीयत का ख़्याल रखना पड़ता है। जैसे जी। मेरे इन-लॉज़, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ दोनों हैं, उनकी कभी शुगर, बीपी का भी रहता है, तो अभी मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है और मेरे हस्बैंड, बेटा, वो बाकी भी लोग सारे को हेल्प कर देते हैं, मतलब उनको देखने का। तो 1-2 दिन का अगर रहा तो मैं जाकर आ जाती हूँ। तो ये फ फ मतलब फैमिली भी बोलती है कि अरे ये तो चलते रहेगा, तुम थोड़ा आगे बढ़ो। अभी तक हमारी बहुत सेवा की। सेवा तो मुझे हमेशा ही करना है, बट वही है कि जैसे मेरे घर से मुझे सपोर्ट मिल जाता है और मेरा बेटा, मेरे पति और मेरे घर के इन-लॉज़ और बाकी लोग जो हैं, वो सारे कोई एक-मेक को देख लेते हैं। तो इसलिए कारण मैं बाहर निकल सकती हूँ। जी। मैम आपने इतने सारे अवार्ड्स, इतने ताज अपने जीते हैं, तो मैं तो ये आपको पूछना चाहूँगी कि जो युवा महिलाएँ हैं, जो फैशन इंडस्ट्री या फिर मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, मॉडलिंग का ऐसा है कि हम बात मॉडलिंग में कपड़ों की आती है जी। कि मतलब ये ड्रेस पहनना है, वो ड्रेस पहनना है। देखो, अगर पहनना है तो हम वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पहनना है हमें, क्या नहीं। जी। तो मैं सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग गाउन्स पहनती हूँ। जी। मैं बाकी भी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि जो भी करना है करो, बट शालीनता जो बोलते हैं, जी, उसके जी। हिसाब से अगर आप रहेंगे, क्योंकि ब्रांड शूट्स में आते हैं, वो लॉन्ग गाउन्स भी आते हैं, जी, साड़ी फैशन भी आते हैं, सूट्स भी आते हैं। तो ये जो है, अगर हमारे परिवार में जैसा चलन है, हम उसी हिसाब से अगर मॉडलिंग और ब्रांड शो करें, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आखिरी में भारतीय संस्कृति तो हमारी यही है, साड़ी का पहनावा है। जी। ज़रूरी नहीं है हर बार साड़ी पहनना, बट फिर भी अगर फैशन में भी जाना है, तो बहुत सारे ड्रेसेस, बहुत सारे मौके हमको मिलते हैं ऐसे कि जहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं शॉर्ट ड्रेसेस या शॉर्ट स्कर्ट्स पहनकर ही अपना टैलेंट दिखाएँ। जी। मैम आपने अपने सभी अनुभव के आधार पर आप आज के समय में महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या मानती हैं? मुझे यही है कि जो भी है हमारा मतलब परिवार, जी। सबसे पहले परिवार, कि अगर हमारे परिवार में हमें कोई परमिशन मिलती है तो वो चीज़ करो, जी। अदरवाइज़ मत करो। क्योंकि क्या है, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जी। हमारे जो इन-लॉज़ रहते हैं, हमारे मम्मी-पापा हैं, सास-ससुर है, दादा-दादी है, जो भी बड़े लोग होते हैं, वो हमें अच्छाई के लिए ही बोलते हैं। जी। क्योंकि उन्होंने वो सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है, तभी हमें वो मना करते हैं कोई चीज़ को। हमें उस समय नहीं समझता है कि हुँ। यानी ये मना क्यों कर रहे हैं? हमको थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है, मुँह बन जाता है कि नहीं, हमको ये तो मना कर रहे हैं। बट बाद में समझ में आता है कि नहीं, नहीं, ये गलत था। तो वो उसका रिग्रेट बाद में होने से हम समय पर ही अगर समय पे सब चीज़ें समझ जाएँ, तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा। मैम आप भविष्य में आपके क्या बड़े सपने या योजनाएँ हैं, जिन्हें आप पूरा करना चाहती हैं? जैसे ये तो आपने पूरा कर ही लिया है, अब इसमें आगे और क्या करना चाहेंगे आप? मुझे मतलब अगर कभी कोई एक्टिंग करना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है अच्छी वाली, फेमस वाली तो जैसे अगर फ़ोटो शूट्स भी मिलते हैं, तो मैं फ़ोटो शूट्स भी करना चाहूँगी। और एक अगर जैसे आजकल शॉर्ट फ़िल्म, शॉर्ट सीरीज़ आती है, उसमें भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं जाना चाहूँगी। अ, क्या आप आने वाले समय में फैशन या मॉडलिंग के अलावा किसी और क्षेत्र में कदम रखने की योजना बना रही हैं? हाँ, मतलब चलते रहता है। मुझे तो जो भी फ़ील्ड मिला मैं उसमें, मतलब मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का भी है, जी, तो जी। मैंने काफ़ी कुछ पेंटिंग्स भी बनाई हैं घर पे। और मैं जैसे वो थ्रेड्स वाली इयररिंग्स आते हैं और चूड़ियाँ आती हैं, तो वो भी जी। मैंने बना के बहुत सी सेल की हूँ। पूजा थाली आती है, तो वुडन वाली है, स्टील वाली है, तो उसपे भी वर्क करके मैंने सेल किया है। मेरे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, मतलब मैंने मेंशन नहीं किया है इतना, बट मुझे बोलते हैं ना कि मतलब टैलेंट बहुत है, बट दिखाना नहीं आता, वैसे कुछ आप हो गया है पूरी मेरे तरह से साथ में। ऑल-राउंडर हो यानी मतलब सब चीज़ करना चाहते हो, सब कुछ कर सकते हो और करके थैंक यू दिखा भी मैम। रहे हो। थैंक यू मैम। विभा जी आपके अनुभव और विचारों को जानकर बहुत अच्छा लगा। आप जैसी प्रेरणादायक महिलाएँ समाज में एक मिसाल कायम करती है। हमारी शुभकामनाएँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए है। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ अपना कीमती समय साझा किया। नमस्कार। नमस्कार।